अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे होम्योस्टेसिस। तो आज हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स को हमने तीन ही हिस्सों में डिवाइड किया है। आज हम उसका पहला पार्ट स्टडी करेंगे। तो आज हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। के ऑस्मो रेगुलेशन की बेसिस पे हमने एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ऑस्मो कन्फार्मर है और दूसरा ग्रुप ऑस्मो रेगुलेटर है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। के ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से जो प्लानेट अर्थ पर डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे कि वो किस किस ग्रुप में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो हैबिटेट के लिहाज से ऑस्मो रेगुलेशन जो है, ऑस्मो रेगुलेशन दूसरी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। के ऑस्मो रेगुलेशन को बुनियाद बनाते हुए हमने इस प्लानेट पर एनिमल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है और उनकी ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज को स्टडी करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे फ्रेश वाटर एनिमल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं मोर क्रिटिकल बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर एनिमल। कि एनिमल्स में प्लांट की निस्बत, फंगस की निस्बत, बैक्टीरिया की निस्बत इनमें ज़्यादा क्रिटिकल बैलेंस रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती और सेल वॉल ना होने की वजह से अगर हम देखें तो ये रिक्वायर्ड करते हैं मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट, और दे कैन नॉट सर्वाइव अ नेट वाटर गेन और लॉस। के ये नेट वाटर गेन और लॉस को सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, अब वाटर कंटिन्यूसली लीव और एंटर इनटू द सेल्स। एनिमल्स के सेल में पानी कंटिन्यूसली लीव और एंटर करता रहता है और इनकी द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड द सल्यूट इज केप्ट इन बैलेंस। कि वो हमेशा बैलेंस में रहेगी। इसी काम को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। और जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में ज़्यादा क्रिटिकल बैलेंस रिक्वायर्ड होता है वाटर और सल्यूट गेन एंड लॉस का। इसके बाद हमने बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से हमने जानदारों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो पहले वो जानदार हैं ऑस्मो कन्फार्मर जो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते, और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या, ऑस्मो कन्फार्मर्स क्या होते हैं? दोज एनिमल विच डू नॉट एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट आर नोन एज ऑस्मो कन्फार्मर्स। कि जो एक्टिवली एडजस्ट नहीं करते इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को, कि वो कोई मेंटेनेंस नहीं करते वाटर और सल्यूट को, कोई एनर्जी लगा के एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं करते, इनको हम ऑस्मो कन्फार्मर कहते हैं। और इनके बॉडी फ्लूइड्स देखें, दीज एनिमल्स बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इवन फॉर द मैरीन साल्ट वाटर एनवायरनमेंट। कि इन ऑर्गेनिज्म ने क्योंकि कोई एक्टिवली एडजस्टमेंट नहीं करनी तो ये टोटली एनवायरनमेंट की तरह के होंगे। जितना सल्यूट इनकी बॉडी में होगा उतना एनवायरनमेंट में होगा, और जितना वाटर इनकी बॉडी में होगा उतना एनवायरनमेंट में। और यहाँ तक कि मैरीन साल्ट वाटर एनवायरनमेंट में भी इनकी बॉडी आइसोटोनिक होगी कि इसमें वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन एग्जैक्टली अलाइक होंगी टुवर्ड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और अब इनको नो नीड ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, क्योंकि इनकी जो कंसंट्रेशन है वाटर और सल्यूट की एनवायरनमेंट की तरह की है और ये फिक्स कर नहीं सकते, तो इसलिए इनको कोई जरूरत नहीं, कोई मेंटेन नहीं करते। तो इसीलिए इनको हम ऑस्मो कन्फार्मर कहते हैं। इनकी एग्जांपल है इनवर्टिब्रेट्स हैं, सम फिशेस हैं, फॉर एग्जाम्पल हैग फिशेस, ये ऑस्मो कन्फार्मर्स में आते हैं। इसके बाद बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स की। तो अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर्स को डिफाइन करते हैं, दोज एनिमल विच एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट आर नोन एज ऑस्मो कन्फार्मर्स। के वो एनिमल जो एक्टिवली एडजस्ट करते हैं इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को, उनको हम ऑस्मो कन्फार्मर्स कहते हैं। और इनके बॉडी फ्लूइड्स, दीज एनिमल्स बॉडी फ्लूइड concentration differ noticeably the outside environment and they actively regulate। अब इनमें ये होगा कि इनमें अगर देखा जाए तो इनकी जो ऑस्मोटिक स्टेट है, इनके अंदर जो वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन है ये एनवायरनमेंट से डिफरेंट होगी और ये रेगुलेट करेंगे कि ये डिस्चार्ज करेंगे एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। के ये एक्सेस वाटर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, क्योंकि वाटर इनके सेल में एंटर होता रहेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि इनकी सेल्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है, तो ये
फ्लडिंग ऑफ सेल्स होगी जिसको इन्होंने रिमूव करना है, कैसे, वाटर को रिमूव करके। और एक्सक्रीट साल्ट इन हाइपरटोनिक कंडीशंस के मरीन एनवायरनमेंट में, क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेंगे, ये साल्ट को एक्सक्रीट करेंगे। तो ये इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन जानदारों को ऑस्मोरेगुलेटर कहते हैं, और ये एक्टिवली एडजस्ट करते हैं इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। और इनकी एग्जांपल में आते हैं इंसेक्ट हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स। ये सारे जानदार ऑस्मोरेगुलेटर हैं और ये ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन के ऑस्मोरेगुलेशन की बुनियाद पे हम डिफरेंट एनवायरनमेंट देखते हैं। जैसे कि कुछ जानदार हैं जो कहाँ पर रहते हैं, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो हम उनकी सेपरेट ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज को स्टडी करेंगे। फिर कुछ जानदार हैं जो मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनकी ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज डिफरेंट होंगी। और कुछ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं जो डिफरेंट ऑस्मोरेगुलेटरी करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है हैबिटेट की विद रेफरेंस टू ऑस्मोरेगुलेशन हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं, और इनमें से एक आज हम स्टडी करेंगे, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट। तो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में क्या कौन सा हैबिटेट आता है, इसमें रिवर्स आते हैं, लेक्स आते हैं, और इनकी ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम, फ्रेश वाटर एनिमल्स आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग द ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड लॉस ऑफ सॉल्ट। कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग द ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड लॉस ऑफ सॉल्ट, कि ये जानदार क्या करेंगे, ये लगातार फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड होती रहेगी इनकी जो है बॉडी के अंदर, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन कम होती है और इनकी बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा होते हैं, तो पानी इनकी बॉडी के अंदर आने की कोशिश करेगा और साल्ट इनकी बॉडी से रिमूव होने की कोशिश करेंगे। तो इसको इन्होंने कैसे सॉल्व करना है, इन्होंने जो बाहर से कंटिन्यूसली पानी आता है उनको उसने रिमूव करना है, और जो साल्ट इनकी बॉडी से निकलने की कोशिश करेगा उसको ये कंजर्व करेंगे। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ, फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, पंप आउट एक्सेस वाटर बाय द स्ट्रक्चर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कि प्रोटोजोन जो होते हैं इनमें कंटिन्यूसली वाटर एंटर होता रहेगा और इस पानी को इन्होंने रिमूव करना है। और वो कैसे रिमूव करेंगे, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए से। और एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज एन ऑर्गेनेल दैट कोलेक्ट्स एंड डिस्चार्ज वाटर इन प्रोटिस्ट। जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम है, इनमें ये पाया जाता है। और इसने करना क्या है, इसने साइटोप्लाज्म के अंदर से एक्सेसिव वाटर को इकट्ठा करना और उसको एक्टिवली पंप आउट करना है। इसको हम यहाँ पर अमीबा में देखते हैं। तो अमीबा में ये सेंटर में हमारे पास जो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नजर आ रहा है, और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल ने क्या करना है, साइटोप्लाज्म से एक्सेस वाटर को इकट्ठा करना है और इसको बाहर रिमूव आउट करना है, पंप आउट कर देना है। तो ये ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज प्रोटोजोन की हैं कि ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए से एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ये इसकी जो स्ट्रक्चर है। तो ये मिलर एंड हार्ले से ये बुक ली हुई हैं पिक्चर्स। अगर हम इसको देखें तो ये मैं साथ में आपको इनकी बुक्स के रेफरेंस भी बताता जाऊंगा, क्योंकि अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। जब हम क्लास होती थी हमारी तो उस टाइम पे मैं आपको बुक्स प्रोवाइड कर देता था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो इसमें मैं आपको जस्ट रेफरेंस दे दिया करूँगा। जो स्ट्रक्चर मैं यूज़ करूँगा सिलेबस से बाहर, वो आप उस बुक से जाके स्टडी कर लें। और जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको वो बुक्स प्रोवाइड भी कर दूंगा, आप मजीद उसको स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड पे ग्रीन वाली साइड पे ये स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये सेंटर में ब्लैक एरो दिखाए गए हैं जो क्या शो कर रहे हैं, ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। और राइट साइड पे एक पैरामीशियम की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, और इसमें ये आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है वाटर की कांस्टेंट एंट्री की वजह से क्या होता है, इनके अंदर भी जो है एक्सेस जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर उसके एंटीरियर टॉप पे, एंटीरियर एंड के नीचे यहाँ पर एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इसका दिखाया गया है, और इसके बाद इसके पोस्टीरियर एंड पे भी एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाया गया है। ये दोनों क्या करते हैं, ये जो एक्सेस वाटर है उसको इकट्ठा करते हैं और रिमूव आउट कर देते हैं। इसके बाद हम ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज फिशेस की पढ़ेंगे। तो मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स इंक्लूडिंग फिशेस ये रिलीज करते हैं वाटर, और ये रिलीज वाटर कैसे करेंगे, वाटर को कैसे रिलीज वाटर की जो स्ट्रेटेजीज है, पहले तो ये करेंगे, कोशिश करेंगे कि पानी पिए कम, कि मिनिमम ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। उसके बाद ये क्या करेंगे, रिमूव एक्सेस वाटर बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन। कि ये क्या करेंगे,
वेरी डाइल्यूट यूरिन जिसमें से मैक्सिमम साल्ट की एब्जॉर्प्शन कर लेंगे और पानी जो है वो ज़्यादा रिमूव करेंगे। अब साल्ट बचाने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं इनमें ये दो किस्म की हैं। द लॉस ऑफ साल्ट इज कंपनसेटेड बाय द प्रेफरेंस ऑफ साल्ट कंटेनिंग फूड, के ये क्या करते हैं, साल्ट कंटेनिंग फूड खाते हैं जो साल्ट के लॉस को पूरा कर देता है, उसकी कमी को पूरा कर देता है। और दूसरा क्या होता है, अपटेक, एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट बाय गिल्स एंड स्किन, के ये स्किन के जरिए से, गिल्स के जरिए से एक्टिवली अपटेक करते हैं और इनके किडनीज भी इस काबिल होते हैं कि वो मैक्सिमम साल्ट को कंजर्व कर सकें, तो इसलिए ये साल्ट को कंजर्व कर लेते हैं और इन स्ट्रेटेजीज की वजह से जो एक्सेस वाटर आता है उसको ये रिमूव करते हैं और जो साल्ट का लॉस है उसको ये बचाते हैं, उसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये एक फिश दिखाई गई है, इसमें नंबरिंग से शुरू करते हैं और इनकी सारी स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखें, पहले नंबर पे जो फूड है वो फ्रेश वाटर फिशेस का वो क्या होगा, साल्टी फूड होगा। इससे क्या होगा, साल्ट का गेन होगा और जो साल्ट लॉस हो रहे हैं उसको पूरा किया जाएगा। दूसरे नंबर पे यहाँ पर ये डाइल्यूट यूरिन है कि ये यूरिन इतना डाइल्यूट होगा, उसका नतीजा क्या होगा कि जो है एक्सेस जो वाटर था वो रिमूव आउट हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे गिल्स के जरिए से एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है उसको कर लेते हैं मेंटेन, और इसके नतीजे में क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर जो साल्ट है वो मेंटेन रहते हैं। और चौथे नंबर पे क्या होता है कि इनमें जो किडनीज हैं वो वेल अडॉप्टेड हैं टू एब्जॉर्ब डिफरेंट साल्ट, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारी फिशेस में थी। आज हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन फिशेस की बात की। तो एंड में हम समरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा ऑस्मो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, वो जानदार जो क्या करते हैं, तो सबसे पहले आखिर में हम बात करते हैं आज की समरी की। तो आज हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने बात की ऑस्मो कन्फॉर्मर की कि वो एनिमल जो ऑस्मो रेगुलेशन नहीं करते और उनकी बॉडी आइसोटोनिक होती है टुवर्ड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ऑस्मो रेगुलेटर दोज एनिमल विच ऑस्मो रेगुलेट, जो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, एक्टिवली एडजस्ट करते हैं वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को। इसके बाद हमने स्टडी किया ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, कि फ्रेश वाटर में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है, और इसमें हमने दो ऑर्गेनिज्म को स्टैंडर्ड लिया, एक प्रोटोजोन्स की बात की और फिर हमने फिशेस की बात की। तो ये आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मैरीन एनवायरनमेंट में ऑस्मो रेगुलेशन की बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।